हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जो BHU BCom एंड MCom एंट्रेंस लेवल की क्लास है। तो पिछली क्लास में हम क्या किए थे, बार्टर सिस्टम एंड मनी के बारे में पढ़े थे। आज मनी के हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि जो टॉपिक हमारा आज का है फंक्शन ऑफ मनी मीन्स मुद्रा के कार्य। देखिए बेटा कि जो मनी का फंक्शन है उसको हम क्या किए कि कई कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि आप भी देखोगे मनी का कोई एक पर्टिकुलर कार्य नहीं है। मीन्स उसका अगर कोई आप कहो कि फिक्स्ड वर्क है, ऐसा नहीं है। तो उसके फंक्शन को हम देखते हैं कि कितने बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, कितने बेसिस पे बांटा गया है। तो आते हैं पहला जो फंक्शन है मनी का कि प्राइमरी फंक्शन, जिसको प्रमुख या प्रधान कार्य बोला जाता है। मीन्स जो मेन फंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसमें से आपका प्राइमरी फंक्शन में पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मीन्स आप देखिए कि कोई भी परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं तो करंट टाइम में जो आपका कह सकते हो कि मीडियम बन रहा है, मीन्स माध्यम बन रहा है, वो मनी का बनता है। फिर सेकंड, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का समान मापदंड। आजकल कोई भी आइटम आप उठाओ, उसका जो आप कह सकते हो वैल्यूएशन करते हो वो मनी में कर रहे हो। मीन्स उसका एक तरीके से कह सकते हो कि डिसाइडिंग फैक्टर जो हो रहा है, आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ आप उठा कर देखिए कि उसका MRP की बात हमेशा होती है कि मीन्स कितने का खरीदेंगे, कितने का बेचेंगे, वो किसके बेस पे है, वो आपका मनी के बेस पे मीन्स मुद्रा का। तो ये प्राइमरी फंक्शन आता है। फिर आपका नेक्स्ट फंक्शन जो है सेकेंडरी फंक्शन, जिसको सहायक कार्य बोलते हैं। तो इसमें क्या आया, बेसिस ऑफ डिफरेंट पेमेंट। मीन्स आप किसी भी चीज़ का भुगतान करना होता है, मीन्स पेमेंट आपको करना होता है, तो आप उसको मनी में ही करते हो। फिर स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति का संचय जिसको बोलते हैं। मीन्स आप क्या करते हो कि जिसके पास जितनी अधिक पैसे होते हैं उसके पास माना जाता है उतना अच्छा परचेजिंग पावर है। मीन्स वो जो चाहे वो खरीद सकता है। ठीक। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण, कि आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो कि किसी के पास अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपनी ओनरशिप दे रहे हो, राइट्स दे रहे हो, तो उसको क्या करते हो कि मनी में वैल्यू करके ही देते हो बेटा। ठीक। नेक्स्ट आपका है कंटीजेंसी फंक्शन, मीन्स आकस्मिक कार्य। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रोफेसर किनले थे, उन्होंने कंटीजेंसी फंक्शन की बात की थी। तो ये क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, मीन्स साख का आधार, कि जिसको आप कह सकते हो कि गुडविल एक तरीके से बोला जाता है, या आप दूसरे नहीं, यहाँ पे आपका साख का मतलब जो होता है कि वो बैंकों से बात आ रहा है कि मीन्स आप वहाँ पे जाते हो कि बैंकों में क्या करते हैं कि चेक्स आपके हैं, हुंडीज हैं, इन सारी चीज़ों का भी इसमें इंक्लूजन आ जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सामाजिक की इनकम की बात कर रहा है। मीन्स लोगों के बीच में अगर कुछ भी कोई भी आप पैसा वगैरह देना होता है तो वो किसके बेसिस पे होता है, वो मनी के बेस पे। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कि आपके कैपिटल की प्रोडक्टिविटी मीन्स जो आपकी पूंजी है, आप देखिए उसको क्या कर सकते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, फिर उसका रिटर्न भी जो आपको मिल रहा है वो मनी में मिल रहा है बेटा। फिर इक्वलाइजिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, सीमांत उपयोगिता, कि मीन्स जो उपयोगिता आपकी है मनी को, उसको भी इक्वल कर रहा है, कि एक ऐसा बेस बनाया जाता है मनी में कि जो आपके हर चीज़ को एक तरीके से कर सकते हो कि इक्वल कर दे रहा है। जो डिफ्रेंशिएट होता था वो आप बार्टर सिस्टम याद करो कि वहाँ पे क्या होता था, प्रॉब्लम आती थी कि मीन्स अगर कोई चीज़ आप अपना एक सामान दूसरे को ट्रांसफ़र करो तो दूसरा वाला कैसे आपको किस क्वांटिटी में ट्रांसफ़र करे कि जो दोनों को एक बराबर माना जाए, कि मीन्स इक्वलाइज माना जाए। तो ये चीज़ क्या करता है कि मनी से कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अदर फंक्शन, अन्य कार्य। टू मेंटेन रीपेमेंट कैपेसिटी, शोधनी क्षमता की गारंटी। मीन्स आपको जब अपने डेब्ट्स वगैरह जो पेमेंट करने होते हैं तो आप किसी से कुछ भी उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये आप कह सकते हो कि मनी आप बेस हो जाता है, कि मीन्स आप अपनी चीज़ को दिखा सकते हो कि मेरे पास एक फ्यूचर में पेमेंट रेशियो होने वाला है, मीन्स एक करेंसी पैसा हमें यहाँ से इनफ्लो होगा। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आप कह सकते हो कि आपके डेब्ट पेमेंट कैपेसिटी को भी डिसाइड किया जा सकता है। फिर जनरलाइज परचेजिंग पावर, निर्णय का वाहक, मीन्स आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का डिसीजन या परचेजिंग पावर भी आपको किस बेस पे डिसाइड हो रहा है कि आपके पास कितनी मनी है, उस पे बेसिक है। देखिए ये फंक्शन जो है कि आप जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हो बेटा, उसी पे चल रहा है। बस इसको क्या किया गया कि एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया, कुछ आप कह सकते हो स्पेसिफिक वर्ड दे दिया गया, बस और कुछ नहीं हुआ है।
फिर हम बात करते हैं, अब ये देखिए फंक्शन ऑफ मनी हमने पढ़ा, अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी मीन्स मुद्रा के वर्गीकरण, कि इन सब चीज़ों पे आप केवल पॉइंट्स आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछता है, इसलिए हम पॉइंट्स को ही आपको बता रहे हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पे जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी कौन सी मुद्रा है, रियल मनी वास्तविक मुद्रा, फिर मनी ऑफ अकाउंट। रियल मनी का मतलब होता है कि जो आपके मार्केट में कह सकते हो कि चल रही है, करेंसी जो चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मनी ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं मीन्स लेखे की मुद्रा, तो ये उसकी बात कर रहा है कि जिसमें आप अकाउंटिंग करते हो, मीन्स एक जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेनिंग कर रहे हो, वहाँ पे कौन सा टर्मोलॉजी यूज़ कर रहे हो मनी की, उसकी बात कर रहा है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, वैधानिकता के आधार पर, लीगल टेंडर मनी विद ग्राह्य मुद्रा मीन्स जिसको हर कोई एक्सेप्ट करने के लिए क्या है कि बाध्य है, उसको आप विद ग्राह्य मुद्रा कर सकते हो। ठीक, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी मीन्स सीमित विद ग्राह्य मुद्रा जिसको आप बोलते हैं कि जिसे आप कह सकते हो कि एक सीमा से अधिक कोई नहीं ले सकता है, जिसमें आपके क्वाइंस आते हैं। अब देखिए क्वाइंस को क्या है कि आप हर किसी को नहीं दे सकते, मीन्स जिस लिमिट में चाहे अनलिमिटेड नहीं दे सकते कि आप कहो कि 1 लाख रुपए पेमेंट लेना और 1 लाख रुपए आप 1-1 रुपए का कॉइन लो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, सामने वाला इनकार कर सकता है, ये आपका स्वीकार है, लेकिन एक लिमिट है बेटा क्वाइंस की। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी मीन्स असीमित, कि जिसको आप कह सकते हो कि किसी भी सीमा तक आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे आपकी करेंसी चल रही है, नोट्स चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है ऑप्शनल मनी मीन्स ऐच्छिक मुद्रा। ये क्या है कि ऐसी मुद्राएं जिसको आप कह सकते हो कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जैसे चेक, हुंडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सब क्या है कि जरूरी नहीं कि सामने वाला जिसको आप पेमेंट दे रहे हो वो आपका एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल आप किसी को चेक दे रहे हो, उसका बैंक अकाउंट ही नहीं हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी बात आती है कि किसी के ऊपर बिल लिख रहे हो, उसकी गुडविल अच्छी नहीं है या आप पे भरोसा नहीं करना चाह रहा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी आई इसमें ऑप्शनल मनी में। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी, पदार्थ के आधार पर मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। मेटेलिक मनी मीन्स धातु मुद्रा। मेटेलिक में आपको बेटा जो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ की धातुएं होती हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। अब इसमें भी दो हमारे हैं, स्टैंडर्ड मनी जिसको प्रमाणिक मुद्रा बोलते हैं, वैल्यू इक्वल की बात यहाँ पे क्या है मीन्स जो उसका मेटल है वो अच्छी क्वालिटी का है, उस वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू हम बोलें कि वो दोनों इक्वल रहेंगे। टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा, यहाँ पे क्या होता है कि बेटा जो मनी एक्चुअल में आप चल रहा है उसका वैल्यू उसके इंटरनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, मीन्स जो उसको इंडिकेट कर रहा है वैल्यू और जो उसका इंटरनल वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू होगा वो इक्वल नहीं होने वाला है टोकन मनी में। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेपर करेंसी मीन्स पत्र मुद्रा जिसे बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी, रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी देखो बेटा वो होता है कि जिसके पीछे 100% गोल्ड या सिल्वर आपका रखकर उसको बनाया जाता है। ऐसे ये मुद्रा को क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर करेंसी बोलते हैं। और अपने यहाँ ऐसा नहीं कि मीन्स 100% गोल्ड या सिल्वर रख के, ऐसा अपने यहाँ नहीं चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। कन्वर्टेबल पेपर करेंसी कि जिसको आप कह सकते हो कि ऑन द डिमांड ऑफ पीपल, सरकार क्या सकती है कि आपको उसके बदले में सोने या चांदी दे सकती है, जो भी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस डिसाइड होगा। जैसे अपने यहाँ जो करेंसी चल रही है नोट, हम लोग जो पैसा यूज करते हैं उसकी बात है। फिर नॉन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी मीन्स ऐसे करेंसी जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, जो हमारे क्वाइंस हैं मीन्स इनको क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे हमारे गोल्ड और सिल्वर नहीं होते हैं। फिर फ्लैट मनी, इसको आप कह सकते हो कि इमरजेंसी मनी भी बोला जाता है कि ये क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इशू किया जाता है, जैसे कभी युद्ध वगैरह हो जाए या कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, ऐसे टाइम में क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको इस चीज़ के लिए इंडिकेट कर सकती है कि मीन्स कोई भी चीज़ को बोल सकती है कि एज ए मनी आप यूज कर सकते हो, तो उसी को बोला जाता है फैट मनी या इमरजेंसी पीरियड के टाइम की जो मनी होती हैं। ठीक, फिर आगे है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज के आधार पर। चीप और इकोनॉमिकल मनी मीन्स सस्ती मुद्रा की बात कर रहा है जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आप मनी मार्केट से अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, तो इसी को चीप या इकोनॉमिकल मनी बोलते हैं। फिर कॉस्टली या डियर मनी महंगी मुद्रा,
कि जब आपको महंगे इंटरेस्ट रेट पे मीन्स अधिक ब्याज दर पे पैसा मिल रहा है, उसी को आपको कॉस्टली या डियर मनी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय के आधार पर। फिर आपका इसको क्लासिफाई किया गया हार्ड मनी मीन्स दुर्लभ मुद्रा। ये क्या है, मीन्स जब आपकी डिमांड जो है सप्लाई से अधिक हो जाए, मीन्स जो मनी की डिमांड है वो सप्लाई से अधिक है, तो ऐसे मनी को हार्ड मनी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है सॉफ्ट मनी मीन्स सुलभ मुद्रा। ये क्या है, सप्लाई अधिक है डिमांड कम है। मीन्स ये याद रखिएगा, हार्ड मनी में क्या होता है, डिमांड अधिक होता है सप्लाई कम होता है, और सॉफ्ट मनी में क्या होता है कि सप्लाई अधिक होता है डिमांड आपकी कम होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। मेरिट्स ऑफ मनी मीन्स मुद्रा के गुण। अब बात आती है कि हमारे जो मनी है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं क्या इसके फ़ायदे हैं। इस पे देखिए एक मार्शल के द्वारा मीन्स कोटेशन दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मनी इज़ पिवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमी साइंस क्लस्टर। मीन्स कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ अपनी अर्थ जगत क्या कर रही है कि घूम रहा है, चल रहा है। ठीक, ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, मार्शल के द्वारा। फिर केन्शे हैं, इन्होंने भी मनी के मेरिट्स को बताते हुए डिफाइन किया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इसेंशली फ्रॉम इट्स बीइंग ए लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मनी का इंपॉर्टेंस है, बोल रहे हैं कि इसेंशली फ्रॉम इट्स बीइंग ए लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मीन्स ये क्या कर रहा है, मनी आपका वर्तमान और भविष्य के बीच में एक लिंक बना रहा है, एक माध्यम बना रहा है। कि कैसे कर सकते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आप क्या कर रहे हो कि किसी को सामान बेच रहे हो क्रेडिट पे, तो उस चीज़ को कैसे आप डिसाइड करते हो कि क्या पैसा लेना है, ये चीज़ क्या है, ये मनी ही तो है आपका, जो आज आपको क्या कर रहा है कि फ्यूचर में डिसाइड कर रहा है कि हाँ आप फ्यूचर में इतना अमाउंट पे कर देंगे, ये आपका मनी डिसाइड कर रहा है। तो यही इन्होंने बोला। तो ऐसे अगर हम और सारे मेरिट की बात करें पॉइंट वाइज, तो फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, कि देखिए जो बार्टर सिस्टम की आपकी डिफ़िकल्टीज आई थी बेटा, उसी के बाद क्या होता है कि मनी आता है कि जो कि जहाँ पे आप क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे दो पार्टियों के बीच में। तो अब ये मनी आने की वजह से क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर बेस ऑफ क्रेडिट साख निर्माण की बात जो है अभी एक्सप्लेन किया। हेल्पफुल इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल, कि पूंजी निर्माण में भी आपकी मनी सहायक है। मीन्स आप क्या करते हो कि आपके पास कैश है तो उससे कैपिटल क्रिएट कर सकते हो, या आप बारोड कैपिटल कर सकते हो, मीन्स किसी से उधार पे भी ले सकते हो। ये याद रखिएगा बेटा, आपका कैपिटल टू टाइप्स का होता है, एक ओन्ड कैपिटल होता है, एक बारोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल वो होती है कि जो आपकी खुद की हो, बारोड कैपिटल वो होती है जो आप क्या कर सकते हो, लोन वगैरह ले रहे हो। कि देखिए कई बार आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो कि बैंकों से लोन ले लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर आप कैपिटल लगाते हो, मीन्स बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो उसी को आपका बारोड कैपिटल बोला जाता है। ये आपको शायद ही जानने को मिले कहीं पे। ठीक, फिर हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट, कि क्या होता है कि आप कह सकते हो कि रोजगार सृजन में भी मनी सहायक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में सहायक है। इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कह सकते हो मजबूती होती है कि जितना अच्छा फ्लो ऑफ मनी रहेगा हमारे यहाँ। फिर इंटरनेशनल सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बेटा आपको सहयोग मिलता है। कि देखिए अभी अगर अब करेंट टाइम की हम बात करें कि कोरोना चल रहा है, आप देख सकते हो कि WHO के द्वारा क्या हो रहा है, या हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो हो रहा है कि आपको बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प मिल रहे हैं। मीन्स हमारे सरकार ने आप कह सकते हो कि 20 लाख करोड़ मीन्स हमारे GDP का जो है 10% क्या किया उन्होंने कि पैकेज अनाउंस किया फॉर द, आप कह सकते हो कि एक तरीके से इन्हेंसिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। फिर इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ने क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पैकेज अनाउंस किया। तो हर ये सब पॉसिबल कैसे, ये तो मनी के ही थ्रू हो रहा है। तो अब देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मनी। रॉबर्टसन थे बेटा कि इन्होंने मनी के बारे में बोला, मनी इज़ ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मीन्स कह सकते हो कि मुद्रा जो है एक अच्छा नौकर हो सकता है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक। मीन्स अगर मनी आपके ऊपर हावी हो जाए तो क्या है कि ये आपसे बहुत सारे गलत काम करा सकता है। कभी भी मनी को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। फिर रॉबर्टसन ही एक और डिफिनेशन देते हैं, मनी इज़ वैल्यूएबल बट ए बैड इन्वेंशन। मीन्स मनी जो है एक वैल्यूएबल थिंग है बट इंसानों के द्वारा खोजी गई एक बहुत ही बुरी चीज़ है। कि यहाँ पे वही चीज़ है कि बेटा अगर आप मनी के ओरिएंटेड मीन्स आप हर चीज़ को
पैसे में ही तौलने लगोगे तो आपके लिए पैसा फिर क्या होगा कि वो डिमेरिट्स बनने लगेगा। अब देखिए, मनी प्रमोट्स कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की बात है कि मीन्स पैसा क्या कर रहा है कि कैपिटलिज्म, आप याद ये पढ़ा चुके हैं, आपको बताए थे कि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हो जाता है सब कुछ। मीन्स जो भी काम होता है सब प्रॉफिट ओरिएंटेड होने लगता है कि आप इनके लिए ये चीज़ की कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उससे लोगों को हानि होगा या लाभ होगा या क्या चीज़ें हैं, कुछ भी फर्क नहीं, बस उनको प्रॉफिट होना चाहिए कैपिटलिज्म की। फिर लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी, कि जो मनी की वैल्यू है बेटा वो आपकी अस्थिर है। अब देखिए शेयर मार्केट वगैरह में क्या होता है कि आप पैसा लगाएं कि एक ही सेकंड में वो पैसा दुगना हो जाता है, कर सकते हो बढ़ जाता है, या अगले ही पल में वो पैसा आपका जीरो भी हो सकता है कि कुछ भी। फिर मनी गिव्स बर्थ टू ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के बारे में भी बताया था बेटा, जो बिजनेस साइकिल की बात करें कि अब मनी की वजह से क्या हो रहा है कि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में, प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन जो होता है फिर उसको सेल करते हो, फिर वो क्या हो रहा है कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ये पूरा प्रोसेस होता है, मीन्स एक चक्र हो रहा है। तो फिर ये चीज़ करा। फिर इंक्रीजेज हैबिट्स ऑफ क्रेडिट। उधार लेने की प्रवृत्ति बेटा हम लोग में देखिए आज के टाइम में बहुत बढ़ गया कि देखिए कि आप उधार लो अच्छी बात है, लेकिन इसको कंट्रोल में, जब तक आपको नेसेसरी ना हो लोन लेने की तो आप तब तक ना लो लोन। यही वजह है कि क्या हुआ कि अननेसेसरी लोन लेकर लोगों ने क्या किया कि बैंकों के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज कर दिए, जिससे कि आज के टाइम में देखिए बैंकों की बहुत बुरी हालत हो जा रही है। फिर इंक्रीजेस फ्रॉड, थेफ्ट, मर्डर। आप देख ही रहे हो कि पैसे के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या किसी का खून भी कर दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटीज़ में। फिर मनी क्रिएट द डिज़ायर्स अर्ज टू एक्सप्लॉइट अदर्स। अब देखिए मनी क्या कर रहा है कि आपके अंदर ऐसी इच्छाएं ला दे रहा है कि औरों को बर्बाद करने तक लोग आ जा रहे हैं। या फिर कहें डिक्लाइन स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। आज क्या हो रहा है कि मनी की वजह से जो लोगों की सांस्कृतिक आप कह सकते हो विरासत थी, जो आपका कह सकते हो कि एक तरीके से वैल्यू बेस्ड है कि मॉरल जो होता है वो डाउन होता चला जा रहा है कि हर कुछ आप क्या कर रहे हो कि पैसे में तौल रहे हो। तो देखिए इन शॉर्ट हम बोलें कि अगर आप मनी को अपने ऊपर हावी ना होने दो, मीन्स हर चीज़ में पैसे के महत्व को मत ज़्यादा दीजिए कि हर चीज़ को आप ये पैसे से मत तौलिए। तो मनी क्या है आपके लिए बोन है, मीन्स आपको कह सकते हो कि एक तरीके से कि वरदान है। लेकिन जैसे ही आप इसे क्या करोगे कि अपने ऊपर हावी देना दोगे, मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि मनी ओरिएंटेड आप होने लगोगे, हर चीज़ को पैसे से तौलोगे, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा बेटा। मीन्स आपके लिए क्या होगा कि ये निगेटिव रिटर्न देने लगेगा मनी। तो इसलिए आप मनी को कंट्रोल में रखेंगे तो ये आपके लिए बेटर है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।